ला यारिफून मारूफा वला युनकिरून मुनकरा, ये बदतरीन लोग इतने बदतरीन होंगे, सच्चाई नाम की पहचान इन्हें नहीं होगी। ये किसी भी मारूफ को नहीं पहचानेंगे, यानी किसी अच्छे काम, किसी नेकी के काम को ये पहचानेंगे ही नहीं। चे जाए कि ये कोई अच्छा काम करें, अच्छे काम को पहचानेंगे, इनको पता ही नहीं होगा अच्छा काम कौन सा, बुरा काम कौन सा। ये इतने बदतरीन होंगे, अच्छाई बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। और ये काम शुरू हो चुका है जनाब। जो ये रैशनलिस्ट हैं, अक़लियत परस्त हैं, अक़लियत पसंदों की बात नहीं कर रहा, वो तो फिर भी कुछ छोटे हैं। अक़लियत परस्त जो हैं, जो अक़ल की पैरवी करते हैं, अक़ल की पूजा करते हैं, वो आज किस मकाम पे खड़े हैं? वो तो कहते हैं मेरी माँ के साथ भी कोई ज़िना करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो कहते हैं बीवी के साथ भी कोई कुछ करे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि माँ का जिस्म उसका जिस्म है, बीवी का जिस्म उसका जिस्म है। क्या ये दौर नहीं आ चुका? अब इनके सामने बुराई अच्छाई का तस्वुर ही नहीं है, समझाइए। कोई बुराई अच्छाई का तस्वुर नहीं। समाज जिसको अच्छा समझता है वो अच्छा, समाज जिसको बुरा समझता है वो बुरा। तो अच्छाई बुराई का तस्वुर तो ख़त्म हो गया। तो जनाब दज्जाल की तमहीदात शुरू हो चुकी हैं। जो आखिरी वक्त है ना, जिसमें सिर्फ शिरार उन्नास रह जाएंगे, उसकी तमहीदात शुरू हो चुकी हैं। खैर, चलते हैं आगे। ला यारिफून मारूफा, किसी अच्छे काम को वो पहचानेंगे नहीं। वला युनकिरून मुनकरा, किसी बुरे काम से वो नामानूस ना होंगे। ये मैंने बिल्कुल इसका ज़िद का तर्जुमा कर दिया, और ये तर्जुमा मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह। अनकरहू का मतलब होता है किसी चीज़ से जाहिल होना। अनकरहू, बंदा उसको ओपरा समझ रहा है, जाहिल, उसको जान ही नहीं रहा। तो मैंने ला यारिफून का बिल्कुल मुतज़ाद तर्जुमा कर दिया ला युनकिरून मुनकरा का। अच्छाई को पहचानेंगे नहीं, यानी अच्छाई से मानूस नहीं होंगे, बुराई से नामानूस नहीं होंगे, यानी हर बुराई ये करेंगे। एक तर्जमा। और दूसरा तर्जमा वला युनकिरून मुनकरा, ये किसी बुराई का इनकार नहीं करेंगे। इनके अंदर वो जुर्रत ही नहीं होगी कि बुराई का इनकार करें, बुराई की मजम्मत करें। जुर्रत क्या होगी? वो खासियत ही नहीं होगी। तो इशरार उन्नास है, ठीक है। और ये मतलब भी है कि ये बुराई से मना नहीं करेंगे, उसकी मजम्मत नहीं करेंगे, उस पर ऐब नहीं लगाएंगे। ये इनकार के तीनों माने आते हैं। जैसे अरबी में है अनकर हक़ कहू, उसने उसके हक़ का इनकार किया। अनकर अलैहि फ़ेलहू, उसने उसके फ़ेल पर ऐब लगाया और मना कर दिया। अनकरहू, वो उससे जाहिल है। तीनों मतलब आते हैं, तो मैंने तीनों फिट कर दिए। बहरहाल आपको मैं यहाँ बता दूँ, ला युनकिरून मुनकरा, वो किसी मुनकर का इनकार नहीं करेंगे, किसी बुराई की मजम्मत नहीं करेंगे, किसी बुराई को ऐबदार नहीं समझेंगे, किसी बुराई को बुरा नहीं समझेंगे। अब ये कितनी बड़ी शिरार उन्नास की, यानी बदतरीन उनकी खसलत है कि वो बुराई का इनकार नहीं करेंगे जनाब, वो बुराई की मजम्मत नहीं करेंगे। आज एक यूट्यूबर मुबल्लिग आगे कहते हैं हमारी तबलीग का उसूल है कि हम बुराई की मजम्मत नहीं करते। बुराई की मजम्मत न करना ये उन लोगों की खुसूसियत अल्लाह के नबी ने फरमाई है, बताई है, जो जब दुनिया में कोई एक शख्स भी कलमा गो नहीं रहेगा, कलमा गो से मुराद कलमे पर यकीन रखने वाला, सब के सब काफिर और मुल्हिद रहेंगे। ये उनकी बदतरीन खसलत बताई गई है कि वो बुराई की मजम्मत नहीं करेंगे। और यहाँ एक यूट्यूबर मुबल्लिग कहता है कि तबलीग का उसूल है कि बुराई की मजम्मत नहीं की जाती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसी को बाद लोग बड़े मीठे अल्फाज में कहते हैं कि नेकी की अमर बिल मारूफ इतना करो कि नही अनिल मुनकर की ज़रूरत न रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने तो अपने बंदों के लिए ज़रूरत समझी कि ये बंदों की ज़रूरत है कि वो अमर बिल मारूफ भी करें, नही अनिल मुनकर भी करें, बुराई अच्छा काम भी करें, अच्छे काम का हुक्म भी दे, बुरे काम से रोके भी। लेकिन इंसान के दिमाग ने क्या कहा, अच्छे काम का इतना हुक्म दो कि बुराई खुद ही दब जाए, बुरे काम से रोकने की ज़रूरत ही पेश ना आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे कहने वाले अल्लाह के दीन में शऊरी या गैर शऊरी तौर पर तहरीफ़ करते हैं। ऐसे कहने वाले इंसानी नफ्सियात से गाफिल हैं, जाहिल हैं, आजिज़ हैं। उन्हें पता ही नहीं कि इंसानी नफ्सियात क्या है। इंसान की नफ्सियात को बनाने वाले से ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो बनाने वाला कहता है इंसान को अच्छाई का भी हुक्म दो, बुराई से रोको। महज अच्छाई का हुक्म देने से वो बुराई से नहीं रुकेगा, और महज अच्छाई का हुक्म देंगे बुराई से नहीं रोकेंगे तो बुराई की नफ़रत
और बुरे लोगों से दूरी उसके अंदर पैदा नहीं होगी जनाब। तो चंद एक चीज़ें मैं वन बाई वन आज को बता देता हूँ। आज बुराई से न रोकने का नतीजा क्या है? अच्छे खासे उलमा के यहाँ भी बुराई की मजम्मत न करना, बुराई का इनकार न करना, ये हिकमत समझी जा रही है। और कहता किसी की दिल आज़ारी ना हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम किसी को बुराई से रोकते हैं तो दिल आज़ारी करने के लिए रोकते हैं। खुद ब खुद उसकी दिल आज़ारी होती तो 1000 मरतबा हो जाए, हमें क्या इससे फ़र्क पड़ता है। आज बुराई से रोकने का नतीजा ये है, न रोकने का नतीजा ये है, बुराई बुराई समझी नहीं जा रही। 1, बुराई की हेबत ख़त्म हो जाती है। 2, बुराई से नफ़रत ख़त्म हो जाती है। 3, बुरों के बारे में नरम गोशा पैदा हो जाता है, बुरों से बंदा दोस्ती करने लगता है। अल्लाह अकबर। फिर बुरों को दोस्ती करते करते इस्लाम की सनद देने लगता है। अब यही एक यूट्यूबर मुबल्लिग देखें, गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया, जिंदीकों और मुल्हिदों के यहाँ गया और वहाँ से उससे सवाल हुआ तो उसने दुश्मनान ने सहाबा के ज़बीहे को भी हलाल करार दिया और बाज़ मौक़ों पर उसने दुश्मनान ने सहाबा को मुसलमान कहा। यहाँ तक का तमाम सहाबा को काफिर कहने वाला भी काफिर नहीं होता, वो मुसलमान ही रहता। ये क्या है? बुराई से न रोकने के ये नताइज मुरतब होते हैं कि बंदे के दिल में बुराई की नफरत नहीं बैठती और बुरे लोगों से दूरी उसके अंदर पैदा नहीं होती, फिर वो बुरे लोगों को इस्लाम की सनद देने लगता है। आज इसी यूट्यूबर के मुबल्लिग सफेद पगड़ियां पहनकर दुश्मनान सहाबा के मजलिसों में जाकर उनसे दोस्ती के दम भरते हैं और इसको वो दावत और तबलीग का नाम देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब, बुराई से न रोकने का नतीजा ये होता है, दीन की जो सरहदात होती हैं ना, वो मुश्तबे हो जाती हैं, वो डाउटफुल हो जाती हैं। जब आप बुराई से रोकेंगे ही नहीं तो बुराई और अच्छाई में तमीज़ ख़त्म होती जाएगी। फिर जो अच्छाई की लिमिट्स हैं, दीन की हदूद हैं, बाउंड्रीज़ हैं, वो मुश्तबे हो जाती हैं, वो डाउटफुल हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता जनाब। फिर सीधी सीधी ला इलाह की नफ़ी हो जाती है। ये दीन शुरू ही बुराई की नफ़ी से होता है। अल्लाह की अज़मत की इब्तिदा ही गैरुल्लाह की नफ़ी से होती है। ला इलाह, फिर अज़मत की तकमील इल्लल्लाह पे होती है। लेकिन जब बंदा बुराई से रोकता नहीं है तो ला इलाह ही की नफ़ी होगी। ला इलाह नफ़ी करने आया था, लोगों ने ला इलाह की नफ़ी कर दी। अल्लाह अकबर। एक काम गलत कि बुराई की नफ़ी नहीं करनी, दूसरा इस पर दावत की खुशबू लगाना, दावत की लपाई करना, यानी बुराई की नफ़ी नहीं करनी, इसको दावत का मिजाज बनाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू की कसम, ये दीन के अंदर तहरीफ है और ये दीन के अंदर तहरीफ दीन के उन्वान और दीन के नाम से है। इससे बड़ी बदबख्ती और गुमराही और क्या हो सकती है? एक बंदा अगर बुराई से नहीं रोकता, ना रोके, वो जाने, अल्लाह जाने, इंशाअल्लाह अल्लाह हिसाब लेगा। लेकिन वो न रोकने को दीन की हिकमत बताए, न रोकने को बसीरत बताए, सियासी बसीरत या तबलीगी बसीरत, लानत पड़ती है ऐसे कहने वालों पर और ऐसी हिकमत और बसीरत बनाने वालों पर और ऐसी हिकमत और बसीरत पर। किस कदर खतरनाक सूरत हाल है। फितरों की काट एक तरफ, फितरों से आगाही खत्म की जा रही है। आप जब बुराई से नहीं रोकेंगे, फितरों की काट कैसे करेंगे? समझ आई? बल्कि फितरों की आगाही, फितरों की पहचान ही खत्म हो जाएगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने खाई है तो आप उससे खाई से रुकने का बंदोबस्त कैसे करेंगे? मुझे ये बताएं। ये जो अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि आखिरी वक्त में लोग अच्छाई को पहचानेंगे नहीं, बुराई से नामानूस नहीं होंगे, बुराई का इनकार नहीं करेंगे। जनाब, बुराई से न रोकने का नतीजा क्या है कि यहाँ भी यही सूरत हाल पैदा हो जाती है। आप बुराई से नहीं रोकेंगे, अच्छाई की पहचान ही खत्म हो जाएगी। क्यों? जब बुराई से नहीं रोकेंगे, बुराई अच्छाई के साथ मिक्सअप हो जाएगी, खिचड़ी पक जाएगी। फिर आप अच्छाई और बुराई में तमीज़ कैसे पैदा करेंगे? तो अच्छाई की तो पहचान ही खत्म होगी। अच्छाई की पहचान यह मुनहसिर है इस बात पर कि आप बुराई की नफ़ी करें ताकि बुराई और अच्छाई अलग अलग नजर आए। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, हिदायत और गुमराही अलग अलग नजर आए। लेकिन जब आप बुराई की नफ़ी नहीं करेंगे, बुराई पर तनकीद नहीं करेंगे, तो बुराई और अच्छाई गुडमुड हो जाएंगे। फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो आखिरी वक्त में होनी है कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो अच्छाई को पहचानेंगे ही नहीं। अल्लाह मेरे और आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह अकबर।
जनाब दावत देते हुए खुद क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत पर ज़रब पड़ती है अगर आप ला इलाहा पर काम ना करें। एक दावत देते हुए बुराई की मजम्मत नहीं करनी तो ला इलाहा की हकीकत पर ज़रब पड़ गई, इसको आपने दीन बता दिया, मज़ीद गुमराही बढ़ गई और अच्छाई की पहचान भी ख़त्म हो गई। ज़ुल्मातुम बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, दीन की हुदूदी मुश्तबे हो जाती हैं। तो जनाब ये दीन दो सुतूनों पे खड़ा है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। इन सुतूनों को हिलाना नहीं है, वरना हिलाने वाले फिन्नार होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। आगे चलते हैं। वलक़द अंज़लना